मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासु जयनं जयतु शासु जयनं जयतु शासु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय रत्नकर्ण श्लोकाचार्य ग्रंथ में भावना अधिकार के अंतर्गत 16 कारण भावना की चर्चा में दर्शन विशुद्धि भावना अपनी पूर्ण हुई। आगे दूसरे नंबर की भावना की चर्चा चलती है। अब आगे विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना कहते हैं। विनय 5 प्रकार की कही है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। विनय से संपन्नता, विनय अर्थात नम्रपना, धर्मात्माओं के प्रति, धर्म के प्रति बड़ा विनयवान होना। क्या तो कहते हैं जो धर्मी जीव होते हैं उनमें ये विनय प्रकट होती है। पहली विनय 5 प्रकार की विनय की बात की। पहली दर्शन विनय, दूसरा ज्ञान विनय, तीसरा चारित्र विनय, चौथा तप विनय और 5वां उपचार विनय। विनम्र बनकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को लखना, उसकी प्रतीति करना, उसका विश्वास करना, ये दर्शन विनय, इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। दर्शन विनय की चर्चा। अपने श्रद्धान में शंकादिक दोष नहीं लगाना तथा सम्यक दर्शन की विशुद्धता से ही अपना जन्म सफल मानना, सम्यक दर्शन के धारकों के प्रति धारकों में प्रीति रखना, आत्म तथा पर का भेद विज्ञान कर आत्मा का अनुभव करना दर्शन विनय है। दर्शन विनय अर्थात क्या? कि अपने श्रद्धान में शंकादिक दोष नहीं लगाना। ऊपर में अपन ने दर्शन विशुद्धि भावना के अंदर पढ़ा कि सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से रहित होकर दर्शन की विशुद्धता करता है।
दर्शन विनय में वो ही बात है। और इसी सम्यक दर्शन से ही अपना जीवन, अपना जन्म सफल मानना। जीवन की सफलता कायम है किस समय है? वो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। मनुष्य जीवन की सफलता कायम है सम्यक दर्शन। देखो भाई, इस सम्यक दर्शन शब्द है ना, इसमें इतना रस भरा हुआ है। एक सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अनंत भवों का अंत होता है। सम्यक दर्शन के बिना एक भव भी नष्ट नहीं होता, और सम्यक दर्शन होते ही अनंत भवों का अंत होता है। तो वो सम्यक दर्शन कितना पवित्र होता है। ज्ञानी काय से अपना जीवन सफल मानते हैं? सम्यक दर्शन। जो ये भी कहते हैं कि भाई मुनि बन गए, हमारा जीवन सफल हो गया, हमने व्रत तप उपवास आदि कर लिए, अपना जीवन सफल हो गया। अगर सम्यक दर्शन है तो उनसे भी जीवन की सफलता है, और सम्यक दर्शन न हो तो मुनि जीवन से भी सफलता नहीं है। इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रता। मोक्ष महल की अगर पहली सीढ़ी कोई है, जहाँ मोक्ष महल चालू होता है, जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं, तो वो सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित करना, जिसके ऊपर में अपन ने चर्चा की। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़दृष्टि, है ना, और उपगुण, गुण अवगुण, दूसरे के दोष ही देखते रहना, बताते रहना, और उपगुण यानी दोष ढकना, धर्मी धर्मात्मा के हैं। स्थितिकरण, अस्थितिकरण, ये सब दोष है। अवात्सल्य दोष है, अप्रभावना दोष है, और इनके अभाव में 8 गुण है, वो गुण है। 3 मूढ़ता का त्याग करना, 6 अनायतन का त्याग करना, 8 प्रकार के मदों का त्याग करना। इन 25 दोष से रहित ही सम्यक दर्शन जो होता है, और उसी से अपना जीवन सफल मानना। और जो सम्यक दर्शन के धारक है, उनमें प्रीति रखना। किसमें प्रीति रखना? जिनके पास भी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो। सम्यक दर्शन के बाद जितने भी है, वो सबसे प्रीति रखना। सम्यक दर्शन के साथ व्रत है तो उनसे प्रीति, सम्यक दर्शन के साथ मुनिपना है तो महान प्रीति और उत्कृष्ट प्रीति उनसे। क्या? मिथ्या दृष्टि जीव को गुरु कुधर्म को मानने वाले जीव, उनकी तो ऊपर में प्रशंसा करने का भी ना करा। काय का ना करा? कि उनकी प्रशंसा भी नहीं की जाती। प्रशंसा भी उनकी की जाए, किनकी प्रशंसा की जाए? जो सम्यक दर्शन से युक्त हो, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के गाढ़ विश्वासी हों, जो अहिंसा धर्म के पालक हों, जो निर्ग्रंथ मुनिपना धारण किए हुए हों, उनकी विनय और भक्ति और पूजा सब करने की चर्चा की गई है। क्या? इसलिए उनसे प्रीति रखना, आत्म तथा पर का भेद विज्ञान कर आत्मा का अनुभव करना, ये दर्शन विनय है। ये श्रद्धा के प्रति विनयवान है। निश्चय विनय तो अपने में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करना,
और व्यवहार विनय जिनने सम्यक्त की आराधना की है उनके प्रति प्रीति रखना, भक्ति रखना, ये व्यवहार विनय। आई बात समझ। इनके अलावा जो विनय है वो विनय धर्म नहीं, भावना नहीं होती है, फिर वो वैनिक मिथ्यात्व हो जाता है। क्या हो जाता है? लोक विनय से उठकर विनय है ये। कौन सा लोक व्यवहार में बड़े आए, उनको ढोक दी, उनको उच्चासन दिया, उनके हालचाल पूछे, हाथ जोड़ के आगे आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, ये तो लोक व्यवहार। इससे धर्म का संबंध नहीं है। आय का इससे धर्म का संबंध नहीं है। अगर मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भी है और सम्यक दृष्टि व्यक्ति भी हो और मिथ्या दृष्टि उम्र में बड़ा है तो वो भी कहेगा आइए साहब, पधारी पधारी, ऐसा कहेगा। लेकिन अगर उसने धर्म का भेष दूसरा धारण कर रखा है, विपरीत भेष धारण कर रखा है, विपरीत मार्ग पे चल रहा है, तो फिर वो उसकी अनुमोदना भी नहीं करती। ये लोक व्यवहार है, इससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय, सम्यक दृष्टियों के प्रति विनय है, उनसे प्रीति रखना, वो दर्शन विनय है। लोक व्यवहार में उम्र में बड़े हैं, ढोक भी दे देगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो ढोक भी नहीं देगा। मिथ्या दृष्टि का मतलब गृहीत मिथ्यात्व है। गृहीत मिथ्यात्व का मतलब जो जिनागम के अनुकूल नहीं चलता है वह। क्या हो गया साहब, अपने से तो बड़े हैं कि नहीं भाई? अच्छा, फिर उम्र में कोई हमसे बड़े हों और हमने उनको कहा जय जिनेंद्र, तो उधर से जवाब क्या आएगा? जय जिनेंद्र आएगा ना, काय का जवाब आएगा है। वहाँ धर्म का श्रद्धा नहीं वो लोग, और जो धर्म धारण नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं है, उन्हें हम ढोक देंगे तो वो उनकी भाषा में बोलेंगे। हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज होंगे तो वो तो कहेंगे कि धर्म लाभ हो, धर्म वृद्धि हो, धर्म की पूर्णता हो। इस विषय में बहुत चिंतन करना। वैसे 25-200 में कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाती। सम्यक्त की व्यवस्थित व्यवस्था तो 25 दोष रहित में हो जाती है। ये तो और विशेष करके समझाया जा रहा है। जहाँ 25 दोष निकल गए, कि सम्यक दर्शन सुरक्षित हो गया, कहते हैं वो दर्शन विनय का धारी हो गया। विनय के कितने भेद किया? 5। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। कितने भेद किए? 5। ये 5 भेद होते हैं। सम्यक दर्शन की उपलब्धि करना दर्शन विनय है, और सम्यक दृष्टियों की वंदना करना, वंदना मतलब उन सम्यक दृष्टि जीवों की प्रीति रखना, उनके गुणगान गाना, ये व्यवहार विनय है। उपचार विनय का दूसरा नाम क्या? व्यवहार। उपचार का मतलब कितना? इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है। उपचार विनय का मतलब है या लौकिक व्यवहार की प्रक्रिया को उपचार विनय नहीं कहा। लोक के कार्य करने को उपचार विनय नहीं कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के धारियों की विनय करना उपचार विनय, और अपने स्वरूप को वैसा अनुभव करना निश्चय विनय, ये दर्शन विनय।
श्रद्धा अपनी बनाए रखना ये दर्शन भी नहीं, अपना जानकारी रखना ये ज्ञान भी नहीं, अपने में ठहरना ये चारित्र भी नहीं, इच्छा का निरोध करना ये तप भी नहीं, और ऐसे धारकों की आराधना करना वो क्या है, उपचार भी नहीं। ये लोक व्यवहार से अलग है, ये तो लोक व्यवहार में होता है, तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें तो जैसा जैसा होता है वैसा होता है। क्या कोई किसी भी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पहले दर्शन विनय की बात की, दूसरा ज्ञान विनय की बात करते हैं। सम्यक ज्ञान के आराधन में उद्यम करना, सम्यक ज्ञान के कथनों का आराधन करना, सम्यक ज्ञान के कारण ही अनेकांत रूप जिन शास्त्र हैं उनके श्रवण पठन में बहुत उत्साह रूप होना तथा वंदना स्तवन पूर्वक बहुत आदर पूर्वक पढ़ना वह ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान के आराधक ज्ञानी जनों का तथा जिनागम की पुस्तक की प्राप्ति रूप संयोग का बड़ा लाभ मानना, सत्कार आदि करना, यह सब ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान भी नहीं है ना, सम्यक ज्ञान। आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कलाए। भीतर में स्वयं को स्वयं रूप अनुभव करना, जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और ऐसे सम्यक ज्ञान के आराधक, उसके लिए जो उद्यम करना, सम्यक ज्ञान के कथनों का आदर करना, जिनवाणी की बात को कहाँ रखना, अपन क्या कहते हैं कि जिनवाणी की बात कहाँ रखना, हृदय गम्य करना, मस्तक पर रखना, कहाँ रखना, यानी दुनिया की बात हम नहीं मानेंगे, जो जिनवाणी कहेंगी वो मानेंगे, सिरोधार। लौकिकता में कहो कि आपकी बात नहीं माने, जिनवाणी ने कहा तो हमारे सिरोधारे हैं। सम्यक ज्ञान ज्ञानियों की, और उस ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन है, बहुत उत्साह और पठन पाठन से पढ़ना है। पढ़ते ही रहना लक्ष्य नहीं होना, पढ़ना लक्ष्य होना, और पढ़कर लाभ लेना लक्ष्य होना। पढ़ते ही रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, 10, 20, 25 पेज पढ़ लिए और सार कुछ नहीं निकला, तो क्या नहीं, इसका सार हमारे हृदय में आना चाहिए। तो कहते वो ज्ञान भी नहीं है। इसलिए स्तवन पूर्वक बहुत आदर पूर्वक पढ़ना वह ज्ञान भी नहीं है। सम्यक दर्शन के जैसे 8 दोष हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 दोष हैं। वो दोष रहित होकर पढ़ना, शब्द यथेष्ट पढ़ना, अर्थ सही निकालना, शब्द भी सही पढ़ना, अर्थ भी सही पढ़ना, ऐसे समय में पढ़ना जो का स्वाध्याय के योग्य समय हो, बहुमान से पढ़ना, ऊंचे रखकर पढ़ना, जिनवाणी को ऊंची स्थापित करके पढ़ना, क्या है, ये सब उसके गुण हैं। और इसके अलावा दोष है, कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है, शब्द का अर्थ भी, शब्द भी सही नहीं पढ़ने में आते हैं, अर्थ भी सही नहीं निकालता है। अब समय ग्रहण आदि में हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ने का निषेध लिखा है, काय का समय में पढ़ना, जो काल है, हल्ले गुल्ले में अकाल पड़ा और शास्त्र पढ़ रहे हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, काय का हो जाता है ना, क्योंकि उपयोग कहाँ लगता है, संसारी जीव। हाँ, आपका उपयोग बहुत एकाग्र हो गया हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर मुनिराज बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी, लेकिन प्रारंभिक नीचे की भूमिका में स्वाध्याय करना है तो भी ऐसे समय में, आकुलता वाले समय में नहीं। क्या
क्योंकि अभी कोई घर में मेहमान आए, हल्ला गुल्ला मच रहा है और हम शास्त्र लेके बैठ जाएं तो दिखेगा जरूर कि शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बैठेगा ऐसा, वो एक एक चीज़ का, कोई बच्चे उधम कर रहे हैं तो बार बार दृष्टि वहीं जा रही है, तो तू जल्दी जल्दी में अर्थ का अनर्थ कर लेगा, कोई उल्टा सुल्टा पढ़ने में आगे। आधे से ऊपर विवाद जो होते हैं वो पूरी बात न सुनने से ही तो होते हैं। मंदिर में बैठकर उपयोग एकाग्र नहीं कर सकता पढ़ने में, और घर में एकाग्र कैसे हो जाएगा? इसलिए एकांत स्थान को ढूंढकर जहाँ कोई डिस्टर्बिंग ना हो और बड़े शांत भाव से स्वाध्याय करे तो उसका लाभ मिलता है। और नहीं तो फिर पढ़ते रहते, चाहे जैसे हमें अर्थ का ही पता नहीं, हमें शब्द का ही पता नहीं है। कालाचार, काल क्या है, बहुमानाचार, जनवाणी पढ़ते हुए हमको बहुमान आ रहा है कि नहीं, उल्लास आ रहा है कि नहीं, उत्कृष्ट भाव आ रहे हैं कि नहीं। अब क्या करें, वो नियम तो ले लिया है, पढ़ना है, कैसे भी करके पेज पे पेज बदलना है कि ये नहीं उल्लास। ओह, इन बातों की तो मुझे खबर नहीं। सम्यक ज्ञानियों के आराधकों की महिमा गाना, परंपरा आचार्य भगवंतों की महिमा गाना, वो बहुमान आचार है, बहुमान है, उल्सित तो होगा। गुरुदेव की महिमा क्यों आती लोगों को? क्या उन्होंने आज इतना पूरे भारत में डंका बजा दिया है और सब लोग को स्वाध्याय से जोड़ दिया। पहले तो मन माफिक बोलते थे, अब तो ग्रंथ सामने जो बोल रहे हैं वही आप पढ़ रहे हो। एक शब्द भी इधर से गलत बोला जाएगा तो भैया भूल गए आप वो चीज़, यहाँ तो ये लिखा है। क्यों? किसने दी ये कला बताओ? कौन ने सिखाई ये है? कल 2 लाइन भूल गए थे ना, वो पीछे किताब में पीछे से चालू किया तो फट से अरे ये ऊपर की लाइन भूल गए हैं, ये नहीं बोल पाए। सामने रहे तो पहले तो क्या बोल रहे, हो सकता वो कोई ग्रंथ ही नहीं था तो हो सकता भैया ये जो बोल रहे लिखा होगा ग्रंथ में। अब उसको तो अपने मन से कुछ भी कहना, वक्ता श्रोता को भले लिखा हो या मत, तो वो कहाँ देखने आ रहा है क्या? लेकिन वर्तमान समय में इतना महान कार्य हो गया है, ये सब गुरुदेव श्री की महिमा है, ज्ञानियों की महिमा है। आचार्य कुंदकुंद भगवान, समुद्रपद आचार्य, जिनसेन आचार्य, उमा स्वामी भगवान, सब ने महान कार्य किए हैं। उनके प्रति बहुमान बना देना, सम्यक ज्ञान की महिमा बनी रहना कि कितना सम्यक ज्ञान कैसा पवित्र होता है। सम्यक दर्शन जैसे पवित्र होता है, सम्यक ज्ञान भी वैसे ही पवित्र होते हैं, और ये दोनों एक साथ ही होते हैं। ये तो नाम से इनकी व्याख्या अलग अलग की जाती है। प्रकट कब होते हैं? ये तीनों एक साथ होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ, लेकिन व्याख्या अलग अलग प्रकार से की जाती है। सम्यक दर्शन पूरा हो जाता, अभी सम्यक ज्ञान के अंदर है, पर केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का ही एक भेद है। काय का भेद है? केवल ज्ञान किसका भेद है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान के जब 5 भेद किए तो मति सुध अवधि मन परे केवलश, उसमें केवल ज्ञान भी आया। सम्यक, फिर उसमें मिथ्यात्व की मुख्यता से चर्चा की तो कुमति, कुसुत और को अवधि लिया गया, लेकिन ये सम्यक ज्ञान है। तो इसकी बहुमान आना, विनय आना, ज्ञानियों की बहुमानता लाना, तो दिगंबर संतों सम्यक ज्ञान की महिमा गाना। ऐसे यहाँ कहते भाई बहुत आदर पूर्वक पढ़ना ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान के आराधक ज्ञानी जनों का तथा जिनागम की पुस्तकों की प्राप्ति रूप संयोग का बड़ा लाभ मानना, मिल जाए तो बड़ा लाभ मानना है क्या? कितना लाभ! गुरुदेव को तो ये ग्रंथ मिला भाई, हार लेने गए थे, उन्होंने हाथ में दे दिया समय सा है। वो एक ग्रंथ से पढ़कर ही उनकी दृष्टि चेंजेबल हुई और इतना विकास किया, इतना फैलाव किया।
रुचिवंत को देखे तो जिनवाणी ले पढ़ने की ले, अरे साहब मंदिर की, अगर कोई मंदिर की नहीं, तुम पढ़ो। क्या पढ़ के दूसरे को पढ़ाओ, और न मन माने और मंदिर से नहीं है तो उसके एवरेज में भंडार में पैसे डाल दो, लेकिन ना नहीं करना किसी को, ले जाओ पढ़ो भाई। पढ़ेगा तो ही तो समझ में आएगा ना, है। पुराने समय में इसकी रोक थी। क्यों रोक थी? क्योंकि पहले ग्रंथ एक एक ही होते थे। कितने होते थे? एक चीज होती थी कॉपी। अब मूल चीज पढ़ी और वही ले जाए तो वो फिर मिलना मुश्किल हो जाए, तो बताए क्या कि धर्म क्या है। इसलिए उस समय ये सब चीज पे बंदिश थी। काय पे बंदिश थी कि नहीं नहीं भाई मंदिर का ग्रंथ नहीं ले जा सकते, आपको चाहिए तो दूसरे। पर आज एक ही चीज की हजारों प्रतियां कापियां है, और आपके यहाँ अगर कहीं चले भी गई, रखा भी गई, तो दूसरी जगह से वो चीज आ सकती है, और पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। फिर जो भी पढ़े कंजूसी नहीं करना, उभर उभर कर देना। क्या किसी की भी भावना हुई ना, हाल ले जाओ पढ़ो भाई, मंगवा के दे देना। किसी की इच्छा हुई कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा, कि हो भैया मंगा देंगे हम आपके लिए, दे देंगे हम आपको, पढ़ने के लिए। हाँ, प्रीति इतना रखना, ले लेके घर में विराजमान करने से लाभ नहीं, लेकर पढ़कर विराजमान कर दो तो लाभ है। लाभ काय का? भाई हमने लिया 10 की तो 10 चीज ले आए हम, शुरू दिन देखा हाँ ये, उसके बाद फिर रख दिए, विराजमान कर दिए, फिर हाथ जोड़ जोड़ के इधर रख लेते कि नहीं। पढ़ के घर में विराजमान करो। एक बार जिस चीज जो आपके यहाँ घर में पड़ी हुई है चीज, उसको पढ़ना भी जरूरी है। ये उसके प्रति विनय है, सम्यक ज्ञान के प्रति विनय। जिनवाणी का विनय अर्थात सम्यक ज्ञान का विनय। काय का विनय? वो सोच समझ के विचार करना भाई, गजब की बात है क्या। इसलिए ज्ञान के आराधक ज्ञानी जनों का तथा जिनागम की पुस्तकों की प्राप्ति रूप संयोग का बड़ा लाभ मानना, सत्कार आदि आदर आदि करना, यह सब ज्ञान विनय ये सब है। जिनवाणी को विराजमान करने की बोली लगाते हैं ना, ये सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। लोग अरे जिनवाणी विराजमान, ये सम्यक ज्ञान की महिमा है, पैसों की महिमा नहीं है। जो ऐसी बोली लेता है ना, उसको सम्यक ज्ञान की महिमा है। एक शास्त्र की महिमा आना यानी सम्यक ज्ञान की महिमा आना है। काय की महिमा आना है? वो सम्यक ज्ञान की महिमा है। दिनेंद्र भगवान की महिमा आना है ना, वो दर्शन की महिमा आना है। निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों की महिमा आना है ना, चारित्र की महिमा आना है। उसके अंदर में आया, जिसके अंदर नहीं। अरे शास्त्र ने क्या, इसलिए तो लिखा बोला कि विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी है। जैसे विनय को धारण करते हैं ये प्राणी जीव, शिव वनिता मोक्ष स्त्री की सखी है। सखी का मतलब क्या? जो दो सहेली है, बहुत जबरदस्त प्रेम, एक लखपति है एक गरीब है, तो वो सखी तो उसे अपने जैसा ही बनाना चाहेगी। कैसा बनाना चाहेगी? कि ये भी मेरे जैसे बन जाए। तो ये विनय तो ऐसा है कि शिव वनिता की सखी बखानी, ये सखी है कि इसको प्राप्त करने से जो इसकी सहेली है ना मोक्ष, वहाँ पहुँच जाएगी, ये वहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए विनय बहुत बहुमानित होना, लसित होना। मिथ्या ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना, पर सम्यक ज्ञान की प्रशंसा किए बिना रहना नहीं। ज्ञानियों की ज्ञान की महिमा नहीं। क्यों? आई बात सुन, ज्ञानियों की ज्ञान की महिमा है। कैसे? हम सोचे तो सही भाई। समुद्रवद आचार्य हुए, समकालीन आचार्य थे, कुंद आचार्य के समकालीन।
उमा स्वामी भगवान, समुद्रवद आचार्य, कुंद कुंद देव, ये सब समकालीन। समकालीन का मतलब क्या? 150 साल आगे। हाँ, बस उसी काल में एक साथ रहते थे ऐसा नहीं, पर वो समकालीन। क्या? वो समकालीन रहते। एक विद्वान 90 साल के हों और एक विद्वान 22 साल के हों, और दोनों एक ही मंच पे बैठे हुए हों, तो दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? समकाल। वो कहेंगे हमारे काल, हमारे समय में ये थे। तो कुंद कुंद आचार्य और इन आचार्यों में कितना फर्क रहा होगा? थोड़ा बहुत फर्क रहा होगा, लेकिन काल कौन सा कहलाया? एक ही कहलाया, एक काल कहलाया। समुद्रवद आचार्य इस उत्कृष्ट बात को समझाते हैं। भैया ज्ञानियों की महिमा, ऐसे ग्रंथों की महिमा। 6 महीने तक जैन शास्त्रों की भट्टी जल गई। कहाँ? साहित्य पुराना सब जला दिया। ये तो फिर पुनः स्थापना हुई और आज हमारे यहाँ ग्रंथ ये सब उपलब्ध है, लेकिन इनका बहुमान है। श्रुत की भक्ति गाओ, जितनी महिमा गा सके गाओ। क्या? सम्यक ज्ञान। जनवाणी की महिमा मतलब सम्यक ज्ञान की महिमा। किसकी महिमा है? हाँ, जनवाणी की महिमा गाना है ना, सम्यक ज्ञान की महिमा गाना। क्या? कैसा जनवाणी? और पढ़ते हुए बड़ा विनयशील होकर पढ़ना, बहुमानित होकर पढ़ना, यथेष्ट शब्दों को पढ़ना, अर्थ सही निकालना, अर्थ ना समझ में आए तो ज्ञानियों से पूछना, अपने मन का अर्थ देखो। पहले तो एक सिद्धांत बनाना कि जैन धर्म की जनवाणी में जो भी बात होती है वह विषय कषाय की पोषक नहीं होती है, हिंसा की प्रेरणा देने वाली नहीं होती है, आरम सारम को बढ़ाने वाली नहीं होती है। बात ही समझ में नहीं है ना? मिथ्या मत का प्रदर्शन करने वाली नहीं होती है। अब इसके बाद जनवाणी पढ़ो, फिर भी अर्थ समझ में ना आए, पहले अपना अर्थ निकालो, और फिर भी न समझ में आए तो फिर ज्ञानियों से पूछो, विनय पूर्वक पूछो, भक्ति पूर्वक पूछो, अपने प्रश्न के समाधान के लिए पूछो कि भाई ये क्या है, और जो कहे उसको चिंतन में ढालकर निर्धार करो। गणधर भगवान भी, कितना ज्ञान होता गणधर देव के सामने पास, स्वयं के पास 4 ज्ञान के धारी होते हैं, फिर भी हरंत परमात्मा के आगे केवल ज्ञान के सामने नरमस्तक होते हैं। कितना? गणधरादि आचार्य गुरु मुनि, जिसको ध्यावे ध्यान लगाए, सुर नर विद्या धरपति जिसकी, स्तुति करते गाय बजाए, वेद पुराण शास्त्रों माही, महिमा गाई अगम अपार, सो देवों के देव निरंतर, वसो हमारे हृदय बजाए। अब बोलो, गणधर कितने बड़े होते हैं गणधर, हैं? 2.5 दीप की सारी बात को जान सकते हैं, लेकिन फिर भी कितने विनयशील होते हैं। और हम थोड़ा सा जान ले तो सब भूल भुला जाते हैं। महिमा खत्म कर देते हैं कि नहीं भाई सुनो, गंभीरता से सुनो। लौकिक पढ़ाई जो होती है ना, वो एक भाव की साथी होती है,
और एक भव की भी गारंटी नहीं, और ये अनंत भवों की गारंटी लेती है क्या? ये सामान्य घटना घटी है आज। डॉक्टरी पढ़ने गया था और मर गया, बच्ची काय में गया। लौकिक पढ़ाई के लिए प्राण चले गए ना, उसकी गारंटी नहीं डॉक्टर भी बन पाया कि नहीं बन पाया। यहाँ की बात है जिनवाणी, तो कितना महत्वपूर्ण चीज मिली आप और हमको, ऐसे ही थोड़ी मिल गई ये चीज है। कितनी महिमा आनी चाहिए जिनवाणी माता की, इतना विनय आना चाहिए कि जिन भगवंतों की महिमा में गणधर हाजिर खड़े होते हैं। गणधराधिक, आदिक में क्या आता है? गणधर, फिर रिद्धिधारी मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु है, व्रती, सम्यक दृष्टि, सब गणधराधिक आचार्य गुरु मुनि। गुरु यानी उपाध्याय, मुनि यानी साधु। जिसको ध्यावे ध्यान लगाए, जिसको ध्याते हैं ध्यान लगाकर है, और सुर नर विद्याधरपति जिसकी स्तुति करते गाय बजाए। सूर, कौन सूर? सूर शब्द का अर्थ क्या? बोल, कितनी बार प्रकरण चल चुका है। सूर्य ने स्वर्ग का इंद्र, नरपति यानी चक्रवर्ती, विद्याधर, जिनकी स्तुति करते गाय बचाए, और वेद पुराण शास्त्रों माही महिमा गाई अगम अपार। भगवंतों की महिमा कहाँ है? वेद पुराण शास्त्र सब में महिमा गाई। आचार्य अमित गति आचार्य कहते हैं, सो दैवों के देव निरंतर बसो हमारे हृदय। ऐसे भगवान, ऐसी जिनवाणी माँ, ऐसी निर्गंथ मुनि कहाँ बसे कि हमारे हृदय में भी बसे। इसलिए विनयशील होना, बहुत बहुमान गाना भाई। धनवान की महिमा गाएंगे तो पापाचार पाप का भाव आएगा, और ज्ञानवान की महिमा गाएंगे तो पुण्य बंधेगा। क्या क्या बंधेगा? धनवान क्या कर सकता है? धनवान की महिमा गाने से भी धन मिले कि न मिले इसकी गारंटी नहीं, लेकिन ज्ञानवान की महिमा गाने से सम्यक ज्ञान जरूर मिलेगा। ज्ञान की बात जरूर मिलेगी। काय की मिलेगी? वहाँ ज्ञान की बात मिलेगी। मुनिराज के पास जाओ तो ज्ञान की बात मिलती है, व्रती श्रावकों के पास जाओ ज्ञान की बात मिलती है, धर्मात्मा के पास जाओ ज्ञान की बात मिलती है। दो दो शब्द, ये तो इतना विश्लेषण हो गया, प्रवचन हो जाए, न भी हो तो निकटता में दो शब्द भी मिल जाए तो उसमें बहुत लाभ हो जाता है। उनके अंदर वो भाव आते हैं, करुणा के, दया के भाव आते हैं। गलत मार्ग पे कोई चल रहा हो तो उसे सुधारने का भाव आता है। अपना अहित कोई कर रहा हो तो उसे अहित ना करे, ऐसा उनके अंदर भाव आता है। धनवान के पास क्या है? महिमा गा दो तो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर आपको प्रसन्न हो जाए तो चाय पिला देगा, नाश्ता करा देगा, एक टाइम का भोजन करा देगा। क्यों? धनवान की महिमा गाने से क्या होगा? है, अरे साहब आप बहुत, अरे भैया चलो आओ चाय पी लो, चलो है। और ज़्यादा करेगा नाश्ता लगा देगा, और ज़्यादा आ गया तो भोजन करा देगा। लेकिन उसके आगे क्या है? वो शारीरिक व्यवस्था का सुधारा है, ये हमारे आत्मिक सुधारों का व्यवस्थित व्यवस्था। एक एक वचन को सुनना ध्यान, क्या इसलिए ज्ञान का भी नहीं, सम्यक ज्ञान का भी नहीं। सम्यक ज्ञान जितना भी होता है सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। क्या होता है?
हाँ, ऐसा नहीं होता। दर्शन तो प्रकट नहीं हुआ और ज्ञान सम्यक हो गया। ये तो अपन ने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था कि सम्यक दर्शन बिना 11-9 पूर्व का पाठी भी अज्ञानी कहलाता है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञानी नहीं होता। हाँ, सब हमें तो इतना शास्त्र का ज्ञान है कि शास्त्र का ज्ञान होने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मश्रद्धान पूर्वक शास्त्र का ज्ञान होने का नाम सम्यक ज्ञान है। और उपचार से कहा जाता है क्योंकि आत्मा की अनुभूति की प्रेरणा, आत्मा का स्वरूप कहाँ से समझ में आता है कि जिनवाणी से ही समझ में आता है। कहाँ आता है? लौकिक विद्या भी पढ़ना पढ़ाना, उसकी भी प्रक्रिया को करना, लेकिन वो सम्यक ज्ञान के हितार्थ नहीं है। कितना सम्यक ज्ञान के हितार्थ ये है, एक व्यक्ति को हमने पढ़ाया लिखाया, अच्छा करा, फीस भर दी, उसकी किताबें उसको उपलब्ध कर दी, अच्छी नौकरी लग गई, उसकी बहुत बढ़िया नौकरी लग गई, वो हमारी जगह जगह प्रशंसा भी करता है, तारीफ भी करता है, अरे भैया उनके कारण मैं पढ़ लिखा, ये हुआ है। लेकिन आचरण में क्या परिवर्तन आया? अपक्ष खा रहा, रात्रि खा रहा, ये खा रहा, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो वो है कि जिसमें ये विषय वासना ये सब टूट जाए। तभी वो नहीं करना, क्या कि नहीं करना ये बात यहाँ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं, ये समझना सम्यक ज्ञान है। अब ये जितनी जितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई होगी तो कोई ऐसे ही थोड़ी बन गई होगी। कितने हैं कैसी कैसी मिसाइल, नाम ही नहीं सुने होंगे, जो टीवी पे देख कर समझ में आ रही है कि कितनी मारक क्षमता ने कितना, और पड़ जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, कितना क्या हो सकता है। अब बाहर में तो कहेंगे अरे क्या किसने आविष्कार किया, लेकिन ये आविष्कार जगत के जीवों के हित में है कि अहित में है? वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा कि मिथ्या ज्ञान कहलाएगा? ये मोबाइल पे इतना आविष्कार हो गया, एक एक चीज़ न जाने कहाँ कहाँ की आए जा रहे यार, अरे कितना वो वहाँ है, यहाँ दिख रहा है, अरे पर इसका सदुपयोग कितना, दुरुपयोग कितना हो रहा है, विषयों में कितने लग रहे हैं, पापाचार में कितने लग रहे हैं, खोटे विकल्पों में कितने लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खोटे संगति में पड़ रहे हैं, गलत खोटे काम में लग रहे हैं। जो लोगों को 8-8, 10-10 साल की उम्र में जिस चीज़ का नॉलेज नहीं था, वो 4 साल 3 साल की उम्र में जीवों को नॉलेज हो रहा है। तो ये सम्यक ज्ञान में थोड़ी आएगा, ये प्रशंसा व्यवहार है। या तो वो जिसके पढ़ने से सुनने से परिणाम में निर्मलता आ जाए, यथेष्ट ज्ञान हो जाए, तत्व का पहचान हो जाए, विषय कषाय छूट जाए, पापाचार छूट जाए, हिंसात्मक प्रवृत्ति छूट जाए, वो है, वो प्रक्रिया है। सोचो आप, विचार करने के बाद बाली मुनिराज बन गए थे। कौन? बाली, सुग्रीव और बाली, 2 भाई थे ना, सुग्रीव और बाली। बाली मुनिराज बन गए। रावण को कई बार हरा चुके थे। किसको? रावण को कई बार हरा चुके थे। फिर रावण शक्ति इकट्ठी करता और अब के शक्ति बढ़ गई उसकी। उसने पत्र लिखा, तुम्हारी बहन की शादी मेरे साथ कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाली में प्रसन्नता बढ़ गई, वैराग्य उनके हृदय में बहुत बढ़ रहा था। उन्होंने कहा भाई ये उचित नहीं है, अब ये उचित नहीं है इतनी हिंसा, क्योंकि 2 महान व्यक्तियों के बीच में युद्ध होगा तो अनंत जीवों का नुकसान होगा। उन्होंने अपने भाई को, सुग्रीव को कहा कि देख भाई, तेरी इच्छा हो तो रावण के साथ शादी कर दे या युद्ध लड़। मैं तो संसार से उदासीन होकर
वैराग्यता को धारण करके दिगंबर मुनि हो गए। और ध्यानिष्ठ हो गए, मग्न हो गए, कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। काली मुनिराज, रावण अपनी पत्नी के साथ, मंदोदरी के साथ, पटरानी के साथ निकल रहा था और निकलते निकलते ऊपर से उसका विमान रुक गया है। जहाँ कृत्रिम चित्यालय होते हैं उसके ऊपर से विमान नहीं जाता, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उसके ऊपर से विमान नहीं जाता। प्रकृति का नियम है, इसमें कोई करता कुछ नहीं है, कोई कराना कुछ, ऐसी योग्यता रहती है। रावण को देखा, इसने मेरा विमान रोक दिया। उसको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं रावण को, इसने मेरा विमान रोक दिया है। नीचे, अरे ये तो वही वाले, ओ ये मुनि बन गया लेकिन इसका अभिमान नहीं टूटा है, साधु बन गया लेकिन इसका अभिमान नहीं टूटा है। अच्छा ठीक है, इसका अभिमान अभी तोड़ता हूँ है। और पर्वत के नीचे जाकर पर्वत को उठाने लगा। पर्वत इतना शक्तिशाली था, हिलने लगा है। विद्याओं के बल पे तोपते थे, विद्याएं होती थी। ध्यान भंग हुआ, मुनिराज ने देखा, अरे इस पहाड़ के ऊपर तो कितने ही मंदिर बने हुए हैं, हरिशन चक्रवर्ती ने ऐसे मंदिर बनाए हैं और ये सब डिस्टर्बिंग हो जाएंगे। तो उनने जरा सा अंगूठा दबाया, खाली कितना दबाया, और रावण का चिल्लाने लगा, रोने लगा। इसका नाम यहाँ से पड़ा रावण, पहले रावण नाम नहीं था, पहले इसका नाम था दशानन। बचपन का नाम क्या था रावण का? दशानन, 10 मुख। क्या अपने यहाँ ये दृष्टांत आता है, जब उसका जन्म हुआ था ना, तो माता ने 9 लखा हार पहन रखा था बड़े, तो उसका चेहरा सब में दिख रहा था, तो 9 ये ने 1 वो, तो इसका नाम रखा था दशानन। क्या नाम रखा? और फिर ये जब रोने लगा तो इसका नाम रख दिया रोती रावण, मतलब रो रहा है इसलिए रावण। ऐसी किंवदंती पाई जाती है। तो वहाँ मंदोदरी गई, देखा, अरे रे रे, मंदोदरी महाराज को विनय किया, नमस्कार किया। महाराज ने धीरे से पाँव हटा लिया है। रावण को जब हकीकत मालूम पड़ी तो फिर अपार भक्ति करी उसने मुनिराज की, दिगंबर मुनिराज। उसे फिर अब बाली नजर नहीं आया, अब मुनि नजर आया। और उस समय क्या नजर आ रहा था? बाली नजर आ रहा था। लेकिन सम्यक ज्ञान की अद्भुत महिमा, और फिर सम्यक ज्ञान की महिमा आई, ज्ञान राज भगवंतों की महिमा आई, और कई विद्या को उन्होंने प्राप्त किया। क्या? तो विनयशील होकर, विनयवान होकर कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, तो विनय से ही प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो कितने विनय की चर्चा करी अपन ने? 2 विनय, दर्शन विनय और ज्ञान विनय है। लौकिकता में एक सुक्ति है, विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना सुख ना मिले, निश्चय कर यह जान। निश्चय से ये जान लेना चाहिए कि बिना विनय के विद्या उपार्जित नहीं की जा सकती। ये जिनवाणी माता का ज्ञान अगर हमें लेना है तो इसके प्रति बहुमान और अति विनयशील होना पड़ेगा। भक्ति, बहुमान, ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से। ये ज्ञान शाश्वत साध, लौकिक विद्या कितनी साथ देती है? कुछ थोड़ी देर साथ देती है। इसलिए सम्यक ज्ञान की मूर्ति जिनवाणी माता है। कौन है? हाँ, एक एक चीज जो हमें यथेष्ट बताती है,
कौन बताता कि 6 द्रव्य है, कौन बताता 7 तत्व है, कौन बताता 9 पदार्थ है, कौन बताता कि पुण्य पाप भी आत्मा का स्वरूप नहीं है? क्यों है? कौन कहता है बताता कि पुण्य से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है? ये सब जिनवाणी माता नहीं तो कहा, सम्यक ज्ञान नहीं तो कहा है। इसलिए जितनी महिमा इसकी आए भीतर से हमें आना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे अपन चारित्र विनय, कर्तव्य विनय, उपचार विनय की चर्चा और करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर इस पवित्र देव शास्त्र गुरु की साक्षी में अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल कामना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी